प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत जून 23 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 जो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 नंबर पर हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण आर, रीजन है, बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा सही होगा? ABCD ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अभी कथन जो है कि अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। यह कथन गलत है। एक हमारा गलत है। रीजन कर रहा है आर कि बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। यह भी आपका कथन गलत है। दोनों कथन गलत है। इस प्रकार ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा सही ऑप्शन। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, यानी ए भी गलत है और आर भी गलत है। ए भी गलत है, आर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ए, देवरानी जेठानी की कहानी। बी, परीक्षा गुरु। सी, मानस का हंस। डी, धरती धन्ना अपना। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा सही विकल्प होगा? तो ब्रज किशोर ये लाला श्रीनिवास दास की रचना परीक्षा गुरु का पात्र है। इसके अन्य जो सदस्य हैं, पात्र हैं, वो है आपका लाला श्रीनिवास, मदन मोहन, चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास। ये सब आपको पात्र हैं परीक्षा गुरु के। यह उपन्यास यानी परीक्षा गुरु आपको 41 प्रकरणों में छोटे छोटे में विभक्त है। देवरानी जेठानी की कहानी यह जो है आपको 1870 में पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित है। यह आप जाने कि मानस का हंस यह है आपको अमृतलाल नागर। यह आपको 1972 में प्रकाशित हुई। धरती धन न अपना यह है आपका 1972 में ही। और यह है जगदीश चंद्र ये धरती धन न अपना पंजाब के धोड़ेवाड़ा गांव में दलित समाज पर केंद्रित है। इसके कुछ पात्र जो हैं काली,
ज्ञानो प्रतापी जसो मंगू बिशनदास। तो हमारा सही विकल्प है परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में है ABCD और सूची 2 में है 1 2 3 4। व्योमकेश दरवेश, व्योमकेश दरवेश यह किनका है? इसको आपको मिलाना है सूची 2 से। विष्णु प्रभाकर, काशीनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मदन गोपाल। तो यह है आपको विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी A3। जब A3 तो A कैंसिल, C कैंसिल, B4 कलम का जादूगर मदन गोपाल हो गया। अब देखना है कि C घर का जोगी जोगरा वो 2 में है या 1 में है। तो घर का जोगी जोगरा है काशीनाथ सिंह का, चूंकि आवारा मसीह विष्णु प्रभाकर का है। तो हमारा ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। बचन सिंह किस कहानी का पात्र है? A ईदगाह, B अमृतसर आ गया, C उसने कहा था, D राजा निर्वंशिया। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा होगा। तो बचन सिंह जो है वो है आपको राजा निर्वंशिया। उसका यह कहानी का पात्र है। यह आपको 1957 में कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। इस कहानी के अन्य पात्र भी हैं, वो है आपको बचन सिंह, दयाराम, चंदा, भटियारिन, जगपति। यह है कमलेश्वर जी का राजा निर्वंशिया के कुछ पात्र। और हम सब जानते हैं कि ईदगाह ये जो है आपको प्रेमचंद जी का है। ये आपको 1933 में प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम चांद्र पत्रिका में। अमृतसर आ गया, ये है भीष्म साहनी कृत, और यह आपको 1973 में प्रकाशित हुई, जब हमारा देश विभाजन पर के परिप्रेक्ष्य में था। यानी यह विभाजन पर आधारित कहानी है, अमृतसर आ गया। सही विकल्प हमारा राजा निर्वंशिया, ऑप्शन डी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। तुमने इतने दिन मुझे जीव प्रेम से रखा, माँ भी न रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? ए सिलिया, बी झुनिया, सी रूप और डी सोना। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा होगा। तो यह जो है गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा है। हम सब जानते हैं कि गोदान प्रेमचंद जी द्वारा रचित है, जो 1936 में प्रकाशित हुई। इसमें
किसान की कहानी है जो ऋण की समस्या से ग्रस्त है। इसके प्रमुख पात्र में है होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा, सोना, हीरा, भोला, दाता दीन, मेहता, मालती, राय साहब, ये सब अब उनके पात्र हैं। तो प्रश्न है कि ये पात्र उपन्यास के हैं, लेकिन किसने कहा यह बातें? तो कहने वाले हैं झुनिया। ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित रामशंकर द्विवेदी, बी पंडित चंद्रशेखर शास्त्री, सी आचार्य नरेंद्र देव और डी है आपको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार जो 31 जुलाई 1947 को देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष के रूप में आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन सी की ओर है। और इसमें कुल 9 बैठकें हुई थी। यह 25 मई 1949 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें बैठक की अध्यक्षता उस समय के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। ऑप्शन सी है। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। संवत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किया। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस उपन्यासकार के बारे में है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी किशोरीलाल गोस्वामी, सी गोपालराम गहमदी, डी प्रेमचंद। इसमें सही विकल्प कौन सा हमारा हो जाएगा? तो यह है किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन बी की ओर। यह 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर द्वितीय उत्थान काल के छोटे बड़े उपन्यास लिखकर मासिक पत्र निकाला था। किशोरीलाल गोस्वामी। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने हिंदी प्रदीप निकाला जो 1877 में प्रयाग से मासिक पत्रिका था। प्रेमचंद जी ने बनारस से मासिक पत्रिका का संपादन किया 1930 में। सही विकल्प हमारा हो रहा है ऑप्शन बी। आठ पर है। निम्नलिखित में कौन सी कृति मौलुकदास की नहीं है? ए ज्ञानबोध, बी रतन खान, सी
ज्ञान समुद्र, डी भक्ति विवेक। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा होगा। तो मलुक दास की नहीं है ज्ञान समुद्र, ऑप्शन सी की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ए सब कुछ होना बचा रहेगा, बी मगध, सी अपनी केवल धार, डी चांद की वर्तनी, ई अकाल में सारस। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा ए बी सी डी में। तो सबसे पहले आपका इन प्रकाशन वर्ष में है अपनी केवल धार, अपनी केवल धार, जो ऑप्शन बी में भी है और सी में भी है। उसके बाद देखा जाए कि ए है या बी है। तो अपनी केवल धार सब कुछ बचा होना रहेगा, इसके पहले मगध का प्रकाशन हुआ है। ऑप्शन कथन बी हमारा है। तो अपनी केवल धार यह है सी में और मगध बी, यानी सी के बी बाद बी, ऑप्शन सी की ओर है। यह है सही विकल्प। 10 नंबर पर है ननकपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है। ए सिक्का बदल गया, बी तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, सी कोसी का घटवार, डी एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें सही विकल्प हमारा कौन सा होगा। तो यह है तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, ऑप्शन बी की ओर है। यह आपको फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी रचना 1956 में। कोसी का घटवार यह है आपको शेखर जोशी जी का, इसका प्रकाशन 1958 में। पहाड़ी परिवेश की कहानी है। कोसी का घटवार। उसके बाद है आपका एक टोकरी भर मिट्टी, यह जो है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुई। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। और यह जो है हिंदी कहानी की पहली कहानी माधवराव सप्रे द्वारा है। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। ये रहा सही आंसर। ग्यारह पर है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है।
ए एलिस, बी जयमाला, सी अलका, डी लीला। ध्यान देना है कि पूछा जा रहा है कि कौन सा पात्र नहीं है, नहीं पर भी हमको ध्यान देना है। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है उसमें एलिस है, अलका है, लीला है, लेकिन नहीं है जयमाला। जयमाला आपको नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ये रहा जयमाला, ऑप्शन बी। हम लोगों ने पिछले प्रश्न में भी देखा कुछ प्रकाशन वर्ष नहीं, इन सब का प्रकाशन वर्ष, उसके रचनाकार और कौन सी कहानी को कौन से पात्र हैं, उन सबको ज़्यादा फोकस करना है। इसको देखा जाए, ये रहा रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से। तो यह प्रकाशन वर्ष भी जानना जरूरी है कि कौन सा किस प्रकाशन वर्ष में रहा। सब कुछ होना बचा रहेगा, इसमें यह जो है आपको है 1992 में विनोद कुमार शुक्ल का। मगर जो है यह आपको 1984 में श्रीकांत वर्मा। अपनी केवल धार 1980 में, यह है आपको अरुण कमल जी का। चांद की बर्तनी 2006 में राजेश जोशी। और अकाल में सारस 1988 में है, केदारनाथ सिंह जी का। इन पांचों का प्रकाशन वर्ष और ये इसके रचनाकार कौन रहे और कौन सी रचना रचित है, इसको डाटा के आधार पर ध्यान रखने से कभी ऊपर कभी नीचे ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसे आत्मसात करना है और दिसंबर 24 के एनटीए को क्रैक करना है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।